कालिया दमन। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिया दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना का जल शुद्ध हो गया। जब शुकदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। शुकदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। वे कृष्ण, जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स, रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौवें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर
कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्का पिंड गिरने लगे थे और मनुष्य के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन्न महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चरागाह गए हैं। जो ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा, आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है, और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात न थी। इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंततोगत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुँचे और देखा कि सारी गौवें तथा बालक कृष्ण को कालिय नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे व्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिय नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गौवें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि कृष्ण अब कालिय नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की यह चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग
जो कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध थे, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियाँ, ग्वाले तथा गाय सभी मृतप्राय है और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा, उसे काफ़ी जोर लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रहा। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथनों से विषैली फुत्कार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से ओंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विषैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुदुम्बियाँ बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियाँ बजाकर गीत तथा स्तुतियाँ गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण उनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है। कालिया की पत्नियों ने
जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए, उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नागपत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिय को जो दंड दिया है वो सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिय को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिय नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः